आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल ज्योग्राफी का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है भारत का स्थिति एवं सुधार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है जिसमें भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं हैं। देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यही पूछता तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, यह है ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% है, यानी 2.4%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। देखिए, भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही सबसे उत्तरी बिंदु रहता तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करता है। देखिए, भारत और चीन के मध्य सीमा की निर्धारण मैकमोहन रेखा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा कौन है। देखिए, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा जो है वह बनिहाल दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है। देखिए, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। देखिए, भारत के जो है 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 कह रहा है भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। यह जो है 12 मील की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा विभाजन करता है, सीमा लगता है। देखिए, इसका ट्रिक क्या है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। देखिए, सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगता है, इसलिए सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। देखिए, इनमें से जो है प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। देखिए, सबसे छोटी कह रहा है, तो अभी देखे थे ट्रिक, बचपन में MBA किया, तो यानी अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। देखिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 कह रहा है भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखिए, यह जो है चार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 कह रहा है भारतीय मानक समय का योम्योत्तर नहीं है। देखिए, भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, तो इनमें से कौन नहीं है, देखते हैं। इनमें से जो है तेलंगाना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 कह रहा है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। कौन सा भू आकृतिक प्रदेश है, यह जो है दक्षिणी का पठार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है। देखिए, कोरोमंडल समुद्री तट जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 कह रहा है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है।
मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु के साथ अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह कहाँ स्थित है? यह जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है 23 नंबर, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? देखिए भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए इनमें जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, लेकिन केम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 कह रहा है किस दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? देखिए यंगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है तुजू दर्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉरी 26 तुजू दर्रा नहीं, काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 27 कह रहा है जीवित जरपुल किस राज्य में है? देखिए जीवित जरपुल जो है मेघालय में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 कह रहा है भारत का कौन सा राज्य 3 और से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यह जो है त्रिपुरा है। किसके साथ लगा है? बांग्लादेश के साथ। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संघ या राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन है? इसका देखते हैं। यह जो है पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? यह जो है त्रिवेंद्रम से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? देखिए इनमें से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? देखिए इनमें से जो है उत्तरी सरकार तट यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यह जो है पूर्वी तट का भाग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों कटियारवाड़ तट, मलाबार तट, कोंकण तट पश्चिमी तट का भाग है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देखिए इनमें से जो है भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वर द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तमिलनाडु के बीच है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए इनमें से जो है अहमदाबाद गांधीनगर है ही, हुबली और धारवाड़ है ये है, कटक और भुवनेश्वर भी है, ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल और तिरुबसला जो है जुड़वा शहर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 में देखते हैं कहता है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? यह जो है श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 कह रहा है कौन सही सुमेलित है? ठीक है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप सही है, हेवलाक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप सही है, राष्ट्र द्वीप का नया नाम बोस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप सही है, उपर्युक्त सभी मिलन सही है। अब ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 2 देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? देखिए 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? देखिए पठार का विस्तार जो है 27.7% भाग पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा कह रहा है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत इनमें से जो है हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा कह रहा है पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? देखिए किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? बलित पहाड़ से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए इनमें से जो है भारत का पूछ रहा है तो हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है 6 नंबर हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति में हुआ? देखिए हिमालय की उत्पत्ति जो है तेथिस महासागर के भू संतति में हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखिए इनमें से जो है K2 जिसको गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं वह संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
8 नंबर कह रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है कृष्णागिरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर कह रहा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच है। देखिए कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही रहता पंजाब हिमालय, तब सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। देखिए बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए इनमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर देखते हैं अब कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। देखिए सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह कहाँ है, महाराष्ट्र में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। देखिए गोंडवाना जो है चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर कहता है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। क्या होता है, असंबंधित परिवर्ती होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 कह रहा है मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किस चीज़ का, यह जो है सरोबरिया मैदान का सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 कह रहा है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर जो है मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 कह रहा है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा कहाँ स्थित है। यह जो है म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 कह रहा है पश्चिमी घाट क्या है। देखिए पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सही है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक नहीं धूपगढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है। देखिए इनमें से जो है पूर्वी घाट में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो यह हो जाएगा कार्डेमम का पहाड़ी की, क्योंकि इसका विस्तार पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 कह रहा है नीचे दिए गए पर्वत या पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे उत्तर में हो जाएगा कौलसीबाई, उसके बाद बाबा बुदन, उसके बाद अन्नामलाई, सबसे अंतिम में नीलगिरी तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विचार करने के लिए, ठीक है, कहता है कौन सा कथन सत्य है। भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है, सही है। धारवाड़ क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए निर्मित है, ये गलत है। अबिंद क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध है, सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टान का विखंडन जुरासिक युग में हुआ था, सही है। 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं कहता है नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए। पश्चिम से पूरब की ओर देखिए मिसमी, मिरी, डाफला, अबोर और पटकाई बूम। यह जो हो जाएगा सबसे पश्चिम में हो जाएगा डाफला, ठीक है, उसके बाद मिरी, उसके बाद अबोर। देखिए सबसे पूरब में ये होगा, पश्चिम में ये होगा, उसके बाद मिरी होगा, उसके बाद अबोर होगा 3 नंबर पर, 4 नंबर पर मिसमी होगा, 5 नंबर पर टकाई बूम होगा। देख लेते हैं 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 कहता है गारो खौसी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पर, मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 कहता है बरेल सरेली का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। देखिए बरेल सरेली का विस्तार जो है त्रिपुरा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों असम, नागालैंड, मणिपुर में है। 27 कहता है नागटिवा कहाँ स्थित है। देखिए नागटिवा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
28 कह रहा है कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। देखिए कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण जो है झीलों के निक्षेपण से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 कह रहा है बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी में स्थित है। तपो मठ जो है स्पीति घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। मरवा घाटी लद्दाख में है, सही है। मुख या साइलेंट वैली केरल में है, सही है। कंबम घाटी आंध्र प्रदेश, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी का मिलन सुमेलित नहीं है। चौथा देखते हैं न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। 31 कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। भोर घाट या मुंबई को पुणे से जोड़ता है, सही है। पाल घाट या कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, सही है। थाल घाट या मुंबई को नासिक से जोड़ता है, सही है। सेनकोटा दर्रा रोहा को बेंगलुरु से जोड़ता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि सेनकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सेंट्रल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है। यह जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है। देखिए बटेश्वर पहाड़ी जो है बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिए इनमें से जो है सतपुरा की पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 कहता है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है। देखिए ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से ITSZ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। बरदा मध्य प्रदेश, यही गलत है। सतमाला मिजोरम सही है। लुसाई मिजोरम सही है। मिकिर असम सही है। ये तीनों जनजाति है। बरदा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत सुमेल है। 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। देखिए इनमें से जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा पीर पंजाल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बौकी तिरवा काराकोरम लद्दाख जास्कर जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का झील नहीं है। देखिए इनमें से जो है मीठे पानी का झील सोमोरिरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सोमोरिरी जो है खारे पानी की झील है जो कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। 39 कह रहा है वैष्णो देवी तीर्थ स्थल किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। देखिए वैष्णो देवी तीर्थ स्थल जो है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चरार ए शरीफ ये सब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है देखते हैं कहता है केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, सही है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है, सही है। छोटा नागपुर स्थित रांची के पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, सही है। चौथा देखते हैं उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख नहीं कालसूबाई है। कहाँ है कालसूबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, बाकी तीनों सही था। 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट पर स्थित लैगून नहीं है। देखिए पूर्वी तट पर स्थित कौन लैगून नहीं है। बयाम्बाड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्योंकि यह पश्चिमी तट पर स्थित है। पुलिकट चिल्का ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित है। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। देखिए इनमें से जो है तूतीकोरिन बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, पूर्वी तट पर स्थित कहाँ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है, ठीक। 43 कहता है सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। देखिए सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा नदी बनाती है। कहाँ बनाती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप भी कहा जाता है। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप को मरकट द्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कह रहा है भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 देखते हैं कहता है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। देखिए कोडाई कनाल जो है कार्डमम पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 कह रहा है सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करता है। देखिए सह्याद्री को जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है दो भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दो भागों उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है।
देखिए अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों नर्मदा, सोन और महानदी अमरकंटक से निकलती है। 49 कह रहा है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर में महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सबरीमाला स्थित है? देखिए सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए अब अपवाह तंत्र देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय के उस पार की नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 3 नंबर कहता है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा के सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 4था नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? देखिए इनमें से जो है सोन नदी डायरेक्ट गंगा में आकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा की नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर जो है बेतवा नदी प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 कहता है किसे बिहार का दुख कहा जाता है? देखिए बिहार का दुख कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इंदौर के समीप स्थित जानापौ पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? यह जो है चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर कहता है भारत में लवन नदी के नाम से जाना जाता है किस नदी को? लूनी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? देखिए महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी जो है एस्चुरी का निर्माण करता है। 11 कहता है छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए छिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 कहता है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 कह रहा है मोनस किस नदी का उपनदी है? देखिए मोनस जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 कह रहा है भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 कह रहा है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? देखिए अलकनंदा के साथ जो है मंदाकिनी नदी है जिसके संगम अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगा तो रुद्रप्रयाग बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? देखिए कावेरी की इनमें से सहायक नदी जो है इंद्रावती नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? नदी नहीं है। देखिए नहीं है। सिंधु की सहायक नदी जो है तवी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 कहता है भागीरथी नदी निकलती है कहाँ निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 कह रहा है भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए नेपाल में जो नारायणी के नाम से जानते हैं गंडक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 कहता है दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? यह जो है काली नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसे ही शारदा नदी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर कलंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? देखिए कलंदी नदी का दूसरा नाम जो है यमुना नदी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 कहता है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए सतलज नदी जो है भारत में शिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 कह रहा है किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? देखिए चंबल नदी की घाटी जो है गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बेतवा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? देखिए बेतवा नदी जो है विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विंध्याचल की पहाड़ी से। 28 कह रहा है
नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 के बाद 29 का आता है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। यह जो है सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हगरी सहायक नदी है किसका, यह जो है तुंगभद्रा की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 का रहा है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। देखिए दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 का रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। ठीक है, यह जो है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली किसकी सहायक नदी है। कपिली जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 का रहा है, कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है। देखिए कश्मीर में पहलगांव जो है लिक्छर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 का रहा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कौन से कथन सही है देख लेते हैं। कहता है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। 37 का रहा है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ा है। देखिए पट्टी सीमा परियोजना है कृष्णा गोदावरी के नदियों के एकीकरण से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 का रहा है, मेटीबंध डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। यह जो है बंगाल डेल्टा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाए। ठीक है, यह जो हो जाएगा पहले महानदी हो जाएगा सबसे उत्तर में पहले, उसके बाद पेन्नार हो जाएगा, उसके बाद कृष्णा हो जाएगा 3 नंबर पर, उसके बाद रुकिए गलती हो गया, देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्रम में कहता है, उत्तर से दक्षिण पहले महानदी, तब गोदावरी, तब कृष्णा, तब पेन्नार, तब कावेरी, तब बेगई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, उसके बाद कावेरी, उसके बाद बेगई। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, सबसे पहले गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, गोदावरी के बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। 41 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। सही है। धीली, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है। सही है। तिहाईमुख बांध बराक नदी पर स्थित है। सही है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया। यह जो है यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, क्योंकि बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नहीं राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। कहता है इनमें से कौन गलत है, केवल 4 गलत है। नेक्स्ट 42 कहता है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। देखिए इनमें से जो है गोवा में स्थित जलप्रपात हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है। देखिए भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है कौन सी है। देखिए कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 399 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कह रहा है, वेमनावद झील स्थित है। वेमनावद झील केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है। देखिए इनमें से जो है पेरियार झील जो है लेगुन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है, उत्तरी सरकार तट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। देखिए फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 49 कहता है, मिलान करने के लिए दिया गया, कहता है कौन सुमेलित नहीं है। वेमनाड झील केरल सही है, लोकटक झील मेघालय यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, क्योंकि लोकटक झील जो है मणिपुर में है। कहाँ, मणिपुर में।
डल झील कश्मीर सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर सही है। 50 कहता है भारत की निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए इनमें से जो है जम्मू कश्मीर में कौन सा झील स्थित है, अंचार झील, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 कह रहा है बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, कहाँ स्थित है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 के बाद 52 कहता है कयाल क्या है। देखिए कयाल जो है केरल के लेगुन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 का निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है, यह जो होगा कोडाईकनाल झील जो है कृत्रिम झील है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 54 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यह उत्तर प्रदेश में है। 55 कह रहा है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। देखिए चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 कह रहा है निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। देखिए वेलिंगटन द्वीप जो है वेमनावड झील में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जो केरल में है। 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक, कुचिकल झील बराही नदी पर, कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर सही है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर सही है। चुलिया जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी का मिलान गलत है। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, किस नदी पर, चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। नेक्स्ट 58 कहता है होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए होगेनकल जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देखिए इनमें से जो है महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा मानस ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नंबर 4 जलवायु। कहता है पहला क्वेश्चन मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। दूसरा कहता है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। देखिए केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, कैसी सामान्य दिशा है, यह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है। देखिए इनमें से सबसे सूखा स्थल लेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 5 में कह रहा है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिए भारत के जो है कहता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में मानसून में सामान्य महीने कौन सा है। देखिए तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने जो हो जाएगा नवंबर दिसंबर का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा सही है। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 कह रहा है मानसून के निर्वतन इंगित करता है, कहता है कुटो को अपना उत्तर चुने। ठीक है, साफ आकाश से, सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, सही है। ये देखिए तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है, ये गलत है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र संहति पछुआ हवाएं के भाग है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर कहता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित करता है, कहाँ, भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 कह रहा है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में किसमें अवस्थित औसत वार्षिक वर्षा होती है। देखिए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आम्र वर्षा संबंधित है। देखिए आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 का आता है चेरापूंजी स्थित है। देखिए चेरापूंजी जो है
खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, क्योंकि यह पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 कह रहा है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है। देखिए सुनामी वार्निंग सेंटर जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। कहाँ स्थापित है? यह जो है नई दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? यह जो है अल मसूदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहाँ का विद्वान था? अरब का। 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? देखिए भारतीय मानसून को इनमें से कौन प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एल नीलो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार भी करता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में औसतन वर्षा का औसत है कितना है? यह हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर क्यों चला जाता है? देखिए क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। सही है। क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। सही है। क्योंकि सूरज की स्थिति उत्तरायण होती है। सही है। देखिए उपर्युक्त कथन सत्य है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ठीक है। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? यह जो है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 कह रहा है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? देखिए बिहार में जो है सर्वाधिक किशनगंज में औसत वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 कह रहा है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। कर्क रेखा की स्थिति सही है, हिमालय सही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून सही है। देखिए उपर्युक्त सभी का सभी सही है। 27 कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? देखिए यह जो है CWG में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बिहार के अधिकांश वर्षा प्राप्त होता है। देखिए बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यह जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाई जाती है? यह जो है BSHW में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्टेपी प्रकार के वनस्पति। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल सही है, लद्दाख गलत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही है, उत्तर पूर्वी भारत सही है। देखिए 1 2 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कहता है विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक है। भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार के तट पर 25 मई को आता है। सही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है। सही है। देखिए इसका तीनों का तीनों कथन सही है। उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 32 क्वेश्चन कहता है मावठ है। देखिए मावठ क्या है? शीतकालीन होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, पार्ट 2 भी आएगा। थैंक यू।